प्यारे बच्चों, अपने चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज निर्देशांक ज्योमेट्री क्लास 10 प्रश्नावली 7.1 का जो है सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। छठे सवाल में देखिए क्या कह रहा है। निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी यहाँ हमें चेक करना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है और उसका क्लेरिफिकेशन भी देना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रफली फिगर बना लेते हैं। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु बच्चों। ठीक है, तो ए के निर्देशांक हमारे हो गए -1, -2 हो गए। ठीक है ना बच्चों। और बी के निर्देशांक हम 1, 0 ले रहे हैं और सी के निर्देशांक -1, 2 हो गए और डी के निर्देशांक -3, 0 हो गए। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। इससे हम लोग भुजाएं इसके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भुजा ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट, फार्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो हमने बताया था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं। a और b के हम निर्देशांक नोट कर लेते हैं। तो y1 - y2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, ए बी के बिंदु हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, -1, -2 है और 1, 0 है ना बच्चों। तो देखिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, भुज को भुज से माइनस कर देते हैं, -1 -1 इस तरह से हमने इसको माइनस कर दिया बच्चों और प्लस -2 -0 हो गया। ठीक है, कोटि को कोटि से माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमारा आ गया 4 + 4 आ गया भैया। 4 + 4 आपको पता है क्या आ गया, √8 आ गया। √8 मात्रक हमने लिख दिया क्योंकि किसी भी दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद देखिए हमारा बी सी। देखिए इसी प्रकार बच्चों हम लोग भुजा बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर यहाँ पर इसके बिंदु शो कर ले रहे हैं आपके, कितना है 1, 0 है और -1, 2 है। ठीक है, तो वही फार्मूला जो ऊपर वाला वही लगा देते हैं। भुज को भुज से घटा देते हैं, 1 माइनस ये वाला है तो +1 का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना बच्चों। कोटि को कोट से यानी 0 - 2 कर दिया इस तरह से। तो हमारा क्या आ गया भैया, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप देख ले रहे हैं कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया। तो 4 + 4 करेंगे तो आ गया हमारा √8 मात्रक ए भी आ गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, सी ए निकालेंगे। सी ए निकालेंगे तो सी ए के भी बिंदु हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सी ए के बिंदु हमारे -1, 2 और क्या है हमारा सी ए के सी डी निकालना बच्चों, सी डी। तो सी डी के बिंदु -1, 2 और -3, 0 है। बच्चों हमने बिंदु नोट कर लिए, -1, 2 और देखिए -3, 0 ये बिंदु हो गए। ठीक है, फिर वही वाला फार्मूला है वैसे लगा देंगे। भुज को भुज से घटा दीजिए, -1 -3 तो -3 ये +3 हो जाएगा। इस तरह से इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना बच्चों। अब फिर क्या है, कोटि को कोट से घटा देंगे, 2 - 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। तो लगा दिया हमने इस तरह से। देखिए ये आ गया, 3 से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 का स्क्वायर आपको कितना हो गया भैया, 4 हो गया। 4 + 4 आ गया। इस तरह से हमारा कितना हो गया भैया, 8 मात्रक यानी √8 मात्रक ये भी आ गया, है ना बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, इधर इसका करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डी ए निकालते हैं। डी ए निकाला हमने तो डी ए के बिंदु नोट कर लीजिए। डी ए के बिंदु देखिए -3, 0 है भैया और क्या है -1, -2 है। ये डी ए के पॉइंट नोट कर लिए। इसके बाद
भुज को भुज से घटाएंगे यानी -3 माइनस फार्मूला -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया भैया। इसके बाद क्या है 0 माइनस माइनस से पहले से था तो +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर +2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने देखिए अंडर रूट खींच दिया, आ गया 4 + 4। तो 4 + 4 कितना हो गया, √8 आ गया। तो हमने देखा क्या बच्चों कि हमारी चारों भुजाएं, पहली भुजा √8 आई, दूसरी भी √8, तीसरी भी √8 आई और चौथी भी √8 आ गई। तो क्या भैया ये देखिए यहाँ पर आपका ये संभावना है चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी हमने देखा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो क्या संभावना हो गई, दो संभावनाएं हैं, इसलिए ये जो चतुर्भुज है आपका चतुर्भुज ABCD वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। तो हम लोग ये क्लियर करेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है, उसके लिए हम लोग विकर्ण इसके निकालेंगे। हम लोग विकर्ण AC निकालते हैं और विकर्ण BD भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण हमारा AC निकालना है हमको, तो AC बराबर अंडर रूट आपका आ गया भैया। इसमें AC के पॉइंट लिख लीजिए। AC के पॉइंट हमारे देखिए -1 और -2 है और C के पॉइंट क्या है, -1, -2 है। तो देखिए -1 से ये -1 माइनस करेंगे तो -1 + 1, इस तरह से आपने देखा ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए ये क्या है -2 और ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 0 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16, यानी आपका अंडर रूट 16 आ जाएगा, 16 बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 मात्रक आ गया। हम अब विकर्ण कौन सा निकालेंगे, दूसरा विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण हमारा BD निकालना है। क्या निकालना है हमको, BD निकालना। BD निकालने के लिए BD के भी हम बिंदु लिख लेंगे। BD के बिंदु हमारे बच्चों क्या है, देखो B का है 1, 0 है और D का कितना भैया -3, 0 है, -3, 0 निकाल दो। 1 से ये वाला भुज से भुज घटाएंगे तो 1 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा 4 का स्क्वायर केवल आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही बना रहेगा। तो इस तरह से 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ गया, यानी 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो भैया 4 आ गया, 4 मात्रक, ठीक है। यहाँ पर भी 4 मात्रक आप लिख सकते हैं। तो हमने देखा क्या दोनों के विकर्ण कैसे हैं, विकर्ण आपके AC बराबर क्या है, BD है। तो स्पष्ट हो गया विकर्ण तभी बराबर होते हैं जब वर्ग होता है। लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD क्या है भैया, ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। इस तरह से हमारा सवाल पहला क्लियर हो गया, आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड भाग है। यहाँ पर भी वही जांच करना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो ये चतुर्भुज है, जैसे पिछले सवाल में हमने किया ऐसे इसमें भी कर लीजिए। इसको हम ABC मान ले रहे हैं, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज ले लिया, हम इसी को यहीं पे शो कर दे रहे हैं। ये A हो मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए और ये D मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले हम लोग साइड निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, AB बराबर निकालेंगे। तो AB के लिए हम फार्मूला वही दूरी वाला लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो गया आपका, है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम बिंदु को नोट कर ले रहे हैं। हमारे A और B यहाँ पर ऊपर हमने दिखाए हैं, देखो -3 और 3, 1 है भैया।
अब यहाँ पर हम रख देते हैं इसको, देखिए रख देते हैं। तो हमने बताया डायरेक्ट लिख सकते हैं, भुज को भुज से घटा दीजिए, यानी -3 माइनस फार्मूला हो गया और ये 3 आ गया। इस तरह से इसका स्क्वायर रख दिया, +5 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो जब इसको हम करेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस था दोनों, तो कितना हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया 5 से 1 गया 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 36 आ गया, और 4 चौको 16 आ गया, है ना बच्चों। तो इस तरह से 36 + 16 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 6 6 12 और 3 2 5, √52 मात्रक हमारा ये साइड आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम BC निकालते हैं। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC के पॉइंट को नोट कर लीजिए। BC का पॉइंट है हमारा 3,1 है और 0,3 है भैया। अब हम फार्मूला तो लिख चुके हैं, वैसे हमने बताया क्या करते हैं, भुज को भुज से यानी 3 - 0 कर देंगे का स्क्वायर कर देंगे, और +1 - 3 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, +-2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम कर देंगे तो आ जाएगा 9 + 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये √13 आ गया बच्चों, √13 मात्रक आ गया। अब देखिए हम लोग ऐसे क्या करेंगे, CD निकाल लेते हैं बच्चों। CD बराबर, तो CD लिख लेते हैं। CD के बिंदु हमारे क्या है, C के बिंदु है 0,3 है भैया, और उसके हैं -1,4 है, तो इसको भी लगा दीजिए, भुज को भुज। हाँ बच्चों, CD देखिए 0,3, C का कोऑर्डिनेट 0,3 है, और D कहाँ, ये देखिए यहाँ पर -4 होगा, -1 -4 हो गया। अब चलिए देखिए, भुज को भुज से घटा देते हैं, तो 0 - 1 यानी 0 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कोटि है हमारी 3, 3 से -4 घटाएंगे, घटाने पे +4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा ये बच्चों, क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसका स्क्वायर 49 हो गया, तो हम लोग कितना आ गया हमारा, √50 मात्रक आपका ये वाली साइड आ गई। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, DA निकालेंगे भैया, है तो DA निकालिए। DA के पॉइंट को नोट कर लीजिए। D कितना है, D के निर्देशांक हमारे -1,4 है भैया, -1, -4 है, -1, -4 लिख लिए। और क्या है, A के निर्देशांक -3, 5 है, ऊपर से देख लिया हमने, -3, 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ निकालेंगे तो माइनस भुज को यानी -1 को -3 से घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या है भैया, -4 और -5। तो इस तरह से हमने मान को रख दिया। मान को रखने के बाद क्या हुआ, 3 से 1 जाएगा, घट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर भैया कितना हो गया, 4 आ गया, 4 + 9 9 81 आ गया, 81 4 85 आ गया। ठीक है, 85 मात्रक आ गया। तो देखिए हमने आपकी भुजाएं निकाली हैं, कोई भी भुजाएं समान नहीं है, सभी असमान आ रही हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है भाई, स्पष्ट है कि हमारा चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है, क्या है, चतुर्भुज संभव नहीं है। इस तरह से सवाल नंबर 2 हमने किया। अब सवाल नंबर 3, सवाल जो है आपका स्पष्ट हो गया, जो हमने साइड्स निकाली संभव नहीं है, चतुर्भुज आपका तो संभव नहीं है। चलो हम लोग सवाल नंबर 6 का थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए भैया 6 का थर्ड प्रॉब्लम जो है हमारा, ये बिंदु दिए, इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया बच्चों B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D मान लिया। ठीक है, इसके बाद एक चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज के ये बिंदु हैं, मान लीजिए A है, और ये B है, ये C है, और ये D है। इसके निर्देशांक आपने देखे कितना हमने लिया है, 4,5 ले लिया है। इसके निर्देशांक क्या ले लिए, 7,6 ले लिए। इसके निर्देशांक क्या है, 4,3 ले लिए। इसके निर्देशांक क्या है, 1,2 ले लिए। ठीक है बच्चों,
4 5 7 6 4 3 1 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछला सवाल किया था ऐसे इसको भी करेंगे। हम लोग पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालते हैं भैया। ए बी निकालने के लिए ए बी के पॉइंट को नोट कर लेंगे। ए बी के पॉइंट हमारे 4,5 है भैया, और क्या है 7,6 है। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। पहले वाले में हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लिख लिया। अब देखिए इसका यहाँ पर आप फार्मूले में मान रख दीजिए। 4 से हम 7 माइनस कर देंगे, भुज को भुज से माइनस कर दिया, प्लस 5 से 6 माइनस कर दिया। तो 4 से 7 माइनस करोगे बच्चों क्या आया, -3 आया। -3 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 5 से 6 माइनस किया तो -1 का स्क्वायर आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 + 1 कितना आ गया, √10 मात्रक हमारा आ गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, BC भी निकाल लेते हैं। BC बराबर निकालेंगे तो BC के पॉइंट नोट कर देखिए 7 6 हो गया भैया, और C का है 4 3। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला हमने बताया था उसी फार्मूले से कर लेंगे। 7 से 4 जाएगा, यानी 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और +6 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, 7 से 4 माइनस कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर आ गया भैया, और यहाँ पर 6 से 3 माइनस कर दिए, 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये हो जाएगा 9 + 9। तो कितना हो गया भैया, ये आ गया √18 मात्रक आ गया, है ना बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। देखिए चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। CD के पॉइंट देखिए, C का पॉइंट है 4 3, तो 4 3 यहाँ लिख लो ऐसे, और D का है 1 2 है। फिर वही भुज को भुज से घटाइए, 4 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो CD आओ क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ भैया, 9 + 1। 9 + 1 कितना हो गया, √10 आ गया, √10 मात्रक। तो हम लोग देख रहे हैं जो पहली वाली साइड है हमारी, वही साइड के बराबर भी आ गई है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर चौथी भुजा निकालते हैं, DA। कौन सी भुजा निकालेंगे, DA निकालेंगे। DA बराबर, DA के बिंदु नोट करते हैं। DA हमारा 1 2 भैया, 1 2। देखिए अब सवाल से कर लीजिए, चाहे आप चतुर्भुज जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है। A है हमारा 4 5 है बच्चों। फिर वही अभी तक जो करा है, 1 - 4 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 2 - 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए ये आ जाएगा 9 + 9 कितना हो गया, 18 मात्रक आ गया। तो आप देख रहे हैं √18 मात्रक। तो आप देख रहे हैं बच्चों, हमारा जो है AB CD के बराबर है। AB बराबर CD है, चित्र में देखिए AB बराबर CD आ गया, सामने वाली भुजा। तथा और क्या बराबर आया हमारा, और हमारा आया BC बराबर DA आ गया। तो यहाँ पर दो संभावनाएं बन गई, या तो ये क्या होगा, आपका आयत होगा, या समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आयत या समांतर चतुर्भुज संभव है। आयत या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है ना बच्चों।
तो अब हम ये क्लियर करेंगे कि ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। तो आयत में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, तो हम पहले विकर्ण इसके निकाल लेते हैं। देखिए ये विकर्ण AC निकालते हैं। पहले देखिए AC, यहाँ पर AC विकर्ण निकाल देते हैं। ये क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण AC को निकालने के लिए AC के जो पॉइंट हैं वो हम नोट करेंगे। AC के पॉइंट हैं हमारे 4,3 और 4,5 बच्चों और 4,3 है। ठीक है, AC के विकर्ण 4,5 और 4,3 है। दूरी निकालिए, 4 - 4 कर दीजिए, 4 - 4 कर दीजिए। 4 - 4 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 - 3 का स्क्वायर कर दिया। तो आपका क्या आ गया भैया, यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर आ गया। तो हमारा यहाँ पर करेंगे, 4 - 4 का स्क्वायर कर लिया तो 0 आ गया, और 5 - 3 ये भी स्क्वायर है बच्चों, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर आ गया, इक्वल टू हमारा आ गया 0 + 4 आ गया, यानी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 मात्रक आ जाएगा। ठीक बच्चों, 4 नहीं आएगा, √4 ही लिख दीजिए ऐसे, इस तरह से √4 आ गया, √4 मात्रक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण जो हमारा विकर्ण है, कौन सा विकर्ण, विकर्ण BD। देखो यहाँ पर B और D को हम मिला देंगे। B हमारा 7, 6 है। विकर्ण BD बराबर आपका हमने ले लिया, कितना है भैया, 7, 6 B का निर्देशांक है, आप देखिए चित्र में, और क्या है, D का निर्देशांक 1,2 है। तो 1,2 यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 7 - 1, वही फार्मूला लगा दिया हमने, का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर कर दिया, है ना बच्चों। समझ गए ना, भुज को भुज से घटाया, 7 - 1 का स्क्वायर आ गया, 6 - 2 का स्क्वायर हो गया, 7 - 1 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 36 + 16 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब प्लस कर दीजिए, देखिए 6 और 6 कितना हो गया, 12, 3 और 1 4, 1 5, कितना आ गया, √52 मात्रक आ गया। क्या विकर्ण दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। आप देख लीजिए दोनों को, ये बराबर नहीं, अगर बराबर होते तो आयत होता, क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरह से हमने तीनों सवालों को सॉल्व किया। ये है वर्ग की प्रकृति निकाली। आप लोग दूरी वाला सूत्र लगा करके इसको करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे। मस्त रहिए और आप लोग स्वस्थ रहिए। जय हिंद बच्चों।